तो बेटा जो अगला हमारा डेरिवेशन है क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है चौथा हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का एक समान हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण में गति पढ़ रहे हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला क्या था हमारा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो तो वहां पे बल का F बराबर 0 आया था। ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता हो। ये सपोज करो कि ये जो प्लस प्लस हमने बनाया एक चुंबकीय क्षेत्र है, हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, बी नाम दे दिया। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक आवेशित कण है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। अंदर प्रवेश कराया जा रहा है तो कैसे, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है हमारा चुंबकीय क्षेत्र और ये है हमारा आवेशित कण, ऐसे जा रहा है, इसके अंदर प्रवेश कर रहा हूं। ठीक, तो जब अंदर प्रवेश करेगा इस तरह, देखो ध्यान से देखना, अंदर प्रवेश किया इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र पूरा ब्लैक बोर्ड, इसके लंबवत इस तरह जाए, प्रवेश किया। तो जब यहां पे पहुंचा तो क्या करेगा, ये ऐसे गति करेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है पूरे में तो सभी जगह प्लस आवेश वितरित भी हुआ है। तो यहाँ पे एक वृत्तीय पथ की कल्पना करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने बना दिया है और उसकी त्रिज्या हम लोगों ने r मान ली। अब जब वृत्तीय पथ में आवेशित कण जा रहा है तो अभिकेंद्र यानी केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है बेटा, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र की तरफ जो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में गति कर रहा है, मतलब लगातार गति कर रहा हो, तो वो एक बैलेंस बना के गति करता है। अगर कोई बल केंद्र की तरफ लग रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन को यानी आवेश को बैलेंस बना के रखता है कि वृत्तीय पथ पर ही गति करे और उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब चूंकि लंबवत गति कर रहा है तो थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो लिखने वाला है वो बेटा ये है कि यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा इसके पथ की त्रिज्या स्मॉल r है तो अभिकेंद्र बल का मान mv²/r होगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को पता है जो अभिकेंद्र बल होता है वो लॉरेंज बल के बराबर होता है। लॉरेंज बल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, बराबर QVB sin थीटा। देखते हैं यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल होता है वो किसके बराबर, लॉरेंज बल के। यहाँ पे लिखेंगे अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। तो अभिकेंद्र बल हम लोगों को पता है कितना, mv²/r, mv² बटे में r बराबर लॉरेंज बल क्या होता है, QVB sin थीटा होता है। ठीक है, अब चूंकि थीटा का मान यहां से हम लोग रखेंगे 90 अंश, mv² अपॉन r बराबर QVB sin 90 अंश। और sin 90 अंश का मान बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो केवल बचेगा QVB, लिखेंगे यहाँ पे mv² अपॉन r बराबर QVB। यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें r का मान निकालना हम लोगों को, r बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r को भेज देंगे यहाँ और QVB को भेज देंगे बटे में, mv² अपॉन QV और B। एक V से एक B कट जाएगा, केवल बचेगा R बराबर mv बटे में QB। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। अगर मान लीजिए आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा है वो K बराबर ½ mv² हो जाए तब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे यदि आवेशित कण की, हम सीधा कण लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना कि आवेशित कण की बात हो रही है, यहाँ पे आवेशित कण, तो यहाँ पे आवेशित कण भी लिख सकते हो। यदि कण की गतिज ऊर्जा, यदि कण की गतिज ऊर्जा कितना है, k है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, तब k बराबर क्या हो जाएगा, ½ mv² होता है ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला, ½ mv²। ठीक है, यहां से तो अगर यहां से हम ध्यान से देखें तो 2 को भेजेंगे k के साथ, इधर साइड देखते हैं बेटा, तो 2k हो जाएगा और बराबर यहां से बचा mv²। अगर v का मान निकालना तो m को भेजना पड़ेगा बटे में इसको, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा।
तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2k/m, या v बराबर अंडर रूट 2k/m हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस जो v का मान आया है अंडर रूट 2k/m, बेटा समीकरण 1 में जो v है यहां पे हम लोग रख देंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में v का मान रखने पर, चलो भाई रखते हैं, v का मान रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, समीकरण 1 में हम लोग v का मान रखते हैं, ये जो v है ना इसी का मान हम समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे r बराबर, ये देखो समीकरण 1 r बराबर m v बटे में क्यू v, यहीं पे r बराबर हो जाएगा, m है m को रहने देंगे क्योंकि हम लोगों को v की जगह पे रखना है, तो v की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट 2k/m, और बटे में क्या बचा है यहाँ पे, q गुणे b। आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, बटे का साइन लगा दिया, अंडर रूट में लिखेंगे m² गुणे में 2k/m। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे m² हो गया ना अंडर, क्योंकि ये बाहर था और अकेले m था, अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर हमने भेजा तो m² कैसे हो गया, देखते हैं, ये क्यू भी बचा, इसको लिख देते हैं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर जिसे m लिखा है ना इसको दो भागों में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अंडर रूट m लिख सकते हैं और गुणे में अंडर रूट m। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट गुणे अंडर रूट m में है तो m हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो गिनती में हम लोग देखते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे अगर कहीं लिखा है अंडर रूट 2 और गुणे में अंडर रूट 2, हम कह रहे हैं इसका सॉल्व करो आप लोग, तो गुणे का साइन जब भी लगाओ तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इसका जो मान होता है वो केवल होता है 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का मान होता है 2। मैथ वाले बच्चे समझते होंगे, बायो वाले ध्यान से देखना, ये अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 अगर लिखा तो उसको 2 लिख सकते, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे गिनती में नहीं अल्फाबेट में देखना है, तो m लिखा था बोले तो 2 लिखा था, उसको हमने अंडर रूट में भेजा, तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक प्रकार से अगर देखें ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो बेस है हमारा 2 है और 2 बार लिखा है तो पावर 2 लिख देंगे, और दोनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा दिया हमने। सेम उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, इसको हटाते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे, अब एक m से एक m कट जाएगा तो बचेगा क्या है, r बराबर, यहाँ से r बराबर बचा अंडर रूट 2km बचा, और नीचे बचा q b, r बराबर अंडर रूट 2km बटे में b, ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। चाहो तो यहाँ पे लगा दो, नहीं तो एक लाइन और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने m को अंदर भेजा था, m को भेजा था ना वैसे। अच्छा चलो आगे करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको कर देते हैं। आगे देखेंगे बेटा, इसमें इसको हम रफ करते हैं, यहाँ पे इसी साइड देख लेंगे। देखो बेटा बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बस स्टेप थोड़ा सा इसका बड़ा है, तो धीरे धीरे करके सीख जाएंगे हम लोग, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, भौतिक विज्ञान इतना भी कठिन नहीं है डेरिवेशन भाई कि हम लोग सीख ना पाए, बस थोड़ा सा मैथ वाला पोर्शन अगर आ रहा है हम लोगों को तो फिर गलतियां और कोई भी वो नहीं होंगी हम लोगों से यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखते हैं, ये जो आवेशित कण है हमारा, अगर v वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जा रहा है, क्योंकि जब आवेश है तो जाहिर सी बात है विभव उत्पन्न होगा अगर हम लोग इसको भेज रहे हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि यदि कण v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तब
के बराबर हो जाएगा Q इंटू वी, ठीक है, के बराबर क्यू वी हो जाएगा यहाँ पे, अगर वी वोल्ट से हम लोग विभवांतर को त्वरित करें, आवेश गुणे यहाँ पे विभवांतर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि समीकरण हम लोगों ने सॉल्व किया है, आर बराबर अंडर रूट, समीकरण 2 जो है आर बराबर अंडर रूट 2 के एम अपॉन क्यू बी। ये जो के है, के का मान हम लोग यहां से रख देंगे, ठीक है, इससे, इस संबंध से, तो यहाँ पे लिखेंगे के का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं बेटा, ध्यान से इसको देखना, कठिन नहीं है कुछ भी, अभी ध्यान से हम समझा देंगे। जो ये के है ना, इसी की जगह पे हम लोग क्यू भी रख देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट में 2 है, और गुड़े में के की जगह पे क्यू भी रख देंगे, क्यू गुड़े वी, और एम है, एम रख देंगे, और बटे में क्यू इंटू बी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने m को अंदर भेजा अंडर रूट के, तो m स्क्वायर लिखा, वैसे यहाँ पे q को कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट 2qvm, और बटे में अंडर रूट q गुड़े अंडर रूट q, कन्वर्ट कर दिया ना इसको q को, और गुड़े में यहाँ पे b है, तो ये जो q है, एक q से एक q कट जाएगा, चूंकि ये भी अंडर रूट में ही है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे भी अंडर रूट, चाहे इसको काटो चाहे इसको, तो बचा क्या, r बराबर, केवल r बराबर यहाँ से बचा, एक काम और कर लेते हैं, जो b है यहाँ पे कोई अंडर रूट लगा नहीं है, बटे के नीचे इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो 1/b हो जाएगा ये, और फिर बटे में अंडर रूट में बचा 2vm, और नीचे बचा हमारा अंडर रूट क्यू, या आर बराबर पूरा एक साथ लिखेंगे 1/b, और अंडर रूट में 2vm बटे में क्यू, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर मान लो आवेशित कण का जो समय है, बोले तो आवर्तकाल, वो अगर कैपिटल टी हो तब क्या होगा, देखते हैं। एक ही डेरिवेशन में सब, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है बेटा, लेकिन बहुत ही इजी है, एक एक स्टेप सीखना, आप लोग आसानी से सीख जाओगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। इतना विस्तार से हम बताएं, कहीं ये वीडियो आपको इस तरह समझा के नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत शार्ट में मिल जाएगा आपको। चूंकि हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए हम लोगों को एक एक कड़ी आनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ से उत्पन्न हुई, जिससे कभी भी अगर रिवीजन करें तो गलतियां ना हो हम लोगों से। इसके आगे हम लोग ये लिखेंगे, यदि आवेशित कण का जो आवर्तकाल है वो कैपिटल टी है, तो लिखेंगे यदि कण का आवर्तकाल कैपिटल टी है, तब क्या होगा, यहाँ पे आवर्तकाल टी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है, टी बराबर क्या होता है, ये भी क्लास 11th का, आवर्तकाल आवृत्ति सब 11th के है, 2πr/v होते हैं, 2πr और बटे में v। अब ये आया कहाँ से, अगर देखें, पथ तो बेटा इसका वृत्तीय पथ है, ठीक है, और हम लोगों को पता है जो चाल होता है, चाल बोले तो v बराबर दूरी बटा समय, तो s/t होता है ना, इसी t को हम लोगों ने आवर्तकाल यानी समय माना, और s क्या है, हमारी दूरी है, और यहाँ पे दूरी क्या है बेटा, ये वृत्तीय पथ है पूरा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे अगर आके मूव किया तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो वृत्त का जो परिध होता है वो होता है 2πr, यहाँ पे 2πr लिख सकते हैं, s की जगह पे 2πr इस चित्र के लिए, और टाइम को हम लोग आवर्तकाल यानी कैपिटल टी सपोज किए हैं, बाकी वेग तो v है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे t को बाहर अगर करेंगे, तो t को बाहर करेंगे, v को अंदर भेज देंगे, तो t बराबर हो जाएगा 2πr बटे में v। ये तो हम लोगों ने लिखा है, कहीं एक्स्ट्रा अलग से थोड़े लेके आए हम लोग, ठीक है, नहीं तो सोचो कि ये जन्म, इसका जन्म कहाँ से हो गया, नहीं भाई, यहीं से हम लोग लेके आए हैं। तो ये t बराबर 2πr और बटे में v हो जाएगा। अब चूंकि हम लोगों को पता है r का मान भी पता है समीकरण 1 से, ठीक है, r का मान हम लोगों को समीकरण 1 से पता है, और यहाँ पे समीकरण 1 से क्या, इससे भी पता है, यहाँ पे भी
ध्यान से देखना, यहां से भी पता, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं T बराबर 2 पाई अपॉन R, ठीक है, 2 पाई अपॉन B, कुछ इस तरह, और गुणे में R, देख सकते हैं। और R बराबर हम लोगों ने पहले निकाला समीकरण 1 से, क्या निकाला था? R बराबर mv, याद होगा हम लोगों को। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था बेटा? यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, R बराबर mv बटे में qb, ये समीकरण 1 था ना, समीकरण 1 हमारा यही था। तो जो R है यहाँ पे, R का मान हम लोग समीकरण 1 से रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे R, अच्छा ये एक लाइन लिख देंगे, तो T बराबर 2 पाई अपॉन V गुणे में R का मान समीकरण 1 से रखे हम mb अपॉन qb, ये जो v है v से कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे R का मान समीकरण 1 से रखने पर, चलो रख देते हैं भाई, ये रख दिया हम लोगों ने, R का मान समीकरण 1 से उठा के रख दिया, तो बचा क्या? T बराबर यहाँ से केवल 2 पाई m बटे में qb, ध्यान से देखना, 2 पाई और ये m और बटे में केवल qb बचा यहाँ पे, ठीक, ये हो जाएगा। आवर्तकाल भी यहाँ पे आ गया इस आवेशित कण का। अब आवृत्ति अगर ज्ञात करनी है तो आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति यहाँ पे लिखते हैं, आवृत्ति n बराबर 1 अपॉन कैपिटल T होता है, ठीक है। कैपिटल T जो है वो आवर्तकाल है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम, आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो n बराबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, n बराबर 1 अपॉन T का मान रख देंगे T की जगह पे, तो 2 पाई m और बटे में qb, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो n बराबर qb ऊपर चला जाएगा, qb और बटे में 2 पाई m हो जाएगा। यहाँ पे आवृत्ति भी आ गई हमारी, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी, तो इसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा, एक एक चीजें सीखी है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि एग्जाम का समय है, अगर वो सीखे नहीं है अभी तक तो सीख सकते हैं। और इसके पहले वाली जितनी भी वीडियो है बेटा बहुत डिटेल से हमने समझाया, तो आप लोग देख लेना जरूर उसको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के तिरछा गति करे, कुछ इस तरह, ध्यान से देखना। ऐसे मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ऐसे गति कर रहा है तिरछा, इस तरह या ऐसे इस तरह, ठीक है, तिरछा गति कर रहा, कोई इसका डायरेक्शन नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र में ये एंटर तो कर गया लेकिन तिरछे गति कर रहा है। तो देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग इसको देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से सीखना। धन्यवाद बेटा।